नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज, बीकानेर। प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों के सामान्य अध्ययन की यह श्रृंखला पर हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में हमने यह पढ़ा कि संस्कृत महाकाव्यों का उद्भव और विकास कैसे हुआ, किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में सेकंड पेपर के थर्ड यूनिट में इस प्रश्नों को पूछा जाता है। आरपीएससी के ही फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्जाम में भी सेकंड पार्ट में यह एक बिंदु है। यूजीसी नेट जेआरएफ सेट इन एग्जाम में तो है ही, इसके साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में हम सभी दृष्टिकोणों को लेते हुए प्रमुख बिंदुओं को, प्रमुख ऐसे प्रश्नों को समाहित करते हुए चलेंगे जिससे कोई भी पार्ट अछूता न रहे। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम महाकवि अश्वघोष के विषय में चर्चा करेंगे कि महाकवि अश्वघोष के दो महाकाव्य हमें प्राप्त होते हैं, बुद्धचरितम महाकाव्य और सौंदरनंद महाकाव्य। ये दोनों महाकाव्य है वो बौद्ध धर्म और बुद्ध के उपदेशों से इनका सीधा संबंध है। फिर भी सौंदरनंद जो महाकाव्य है उसमें सुंदरी और नंद को नायक नायिका के रूप में वर्णित कर कवि ने श्रृंगार आदि की उत्कृष्टता के माध्यम से कथानक को पर्याप्त साहित्यिकता प्रदान की है। फलस्वरूप उपदेश गौण होने से यह शुद्ध धर्म ग्रंथ न होकर एक श्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में उभर कर सामने आ सका। बुद्धचरितम में गौतम बुद्ध को धीर प्रशांत नायक के रूप में चित्रित कर उनके संपूर्ण जीवन की वर्णनात्मकता का आश्रय लिया गया है। अतः यह संस्कृत के चरित काव्यों की परंपरा का प्रशस्य महाकाव्य बन गया है। तो हम महाकवि अश्वघोष के विषय में हम सर्वप्रथम देखें कि क्या प्रश्न बन सकते हैं। इनका समय प्रथम शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। कुषाण वंश के सम्राट हुए हैं कनिष्क। ये इनके राजगुरु और राजकवि थे। सम्राट कनिष्क की सभा में महाकवि अश्वघोष राजगुरु के पद पर प्रतिष्ठित थे। बौद्ध महाकवि तथा दार्शनिक के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली है। कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध महासभा जो हुई उसके उपसभापति या उपाध्यक्ष महाकवि अश्वघोष रहे हैं। अध्यक्ष है उनके रूप में वसुमित्र है, यह आप सभी को पता है। तो महाकवि अश्वघोष की महत्ता स्वयं प्रतिपादित हो रही है। महाकवि अश्वघोष का मूल नाम आर्यभदंत था और कुछ अन्य प्रचलित नाम जो हमें विभिन्न ग्रंथों में प्राप्त होते हैं वो है बौद्ध महावादी, भिक्षु, महावक्ता, मातृचेट, पितृचेट, मते मित्र आदि। चीनी परंपरा अश्वघोष को पुण्यादित्य या पुण्यश्री की उपाधि से विभूषित करती है, क्योंकि इसके अधिकांश जो ग्रंथ है वो कश्मीर, चीन और तिब्बत में प्राप्त होते हैं और चीनी भाषा और तिब्बती भाषा में यह जो महाकाव्य है वो संपूर्ण रूप में प्राप्त होते हैं। संस्कृत में हमें संपूर्ण रूप में नहीं प्राप्त हो रहे। जो महाकवि अश्वघोष की माता का नाम पूछा जाता है तो सुवर्णाक्षी था उनका माता का नाम। ये साकेत अयोध्या के निवासी थे। अश्वघोष नामकरण इनका क्यों पड़ा, इस विषय में दो मत प्रचलित है। पहला यह है कि जब इनका जन्म हुआ तब घोड़े हिनहिनाए थे। घोड़े अर्थात अश्व, हिनहिनाए अर्थात उन्होंने घोष किया, तो अश्वघोष इनका नामकरण हो गया। एक अन्य जो कथा प्रचलित है वह यह है कि जब अश्वघोष बौद्ध धर्म का उपदेश दे रहे थे तो उनकी मधुर अमृतमय वाणी को सुनकर भूख से व्याकुल होने पर भी घोड़ों ने घास खाना छोड़कर आध्यात्मिक आनंद के उल्लास में आकर हिनहिनाना प्रारंभ कर दिया। उस अद्भुत घटना को देखकर
जो विद्वान है या जन साधारण कह दे हम, उन्होंने इनका नामकरण अश्वघोष कर दिया। इनके गुरु सर्वास्तिवादी आचार्य पुण्य यश या पार्श्व थे। अश्वघोष वस्तुतः ब्राह्मण थे, किंतु बौद्ध धर्म की इन्होंने दीक्षा ली थी, अतः बौद्ध धर्म से यह अत्यधिक प्रभावित थे। ये संगीत शास्त्र के ज्ञाता अधिकारी विद्वान भी थे, क्योंकि चीनी यात्री इत्सिंग ने अपने उस वृत्तांत में लिखा है कि उस समय बौद्ध विहारों में अश्वघोष के जो गीत है वो बहुत आदर के साथ गाए जाते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि उनको संगीत कितना जो है उसके विषय में ज्ञान था, और वो अपने उन गीतों को स्वयं भी संग बना बनाकर वो कश्मीर और पेशावर की सड़कों पर गाते थे। बुद्ध चरितम जो महाकाव्य है, यह इसकी कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध है। यह 28 सर्गों का विशाल महाकाव्य है, जिसके वर्तमान में हमें केवल 17 सर्ग उपलब्ध होते हैं। मूलतः तो 13 सर्ग उपलब्ध होते हैं, लेकिन एक नेपाली पंडित हुए हैं अमृतानंद, उन्होंने 4 सर्ग और जोड़ दिए, अतः संस्कृत में हमें 13 सर्ग उपलब्ध होते हैं। इसमें अश्वघोष ने भगवान बुद्ध के संघर्षमय जीवन की विविध घटनाओं का सजीव एवं कवित्वपूर्ण वर्णन किया है। इस ग्रंथ में अश्वघोष का कवि एवं दार्शनिक दोनों रूप देखने को मिलते हैं। कवित्व की दृष्टि से देखें तो बुद्ध चरितम के 3 सर्ग में राजकुमार गौतम को राजमार्ग पर देखने के लिए समुत्सुक नगर वधुओं की चेष्टाओं का वर्णन बहुत सुंदर है। इस महाकाव्य के प्रथम 5 सर्गों में कवि की दृष्टि कथा विकास एवं काव्य कला के सफल प्रयोग की ओर ही केंद्रित रहती है। फलतः कवित्व की दृष्टि से वे सर्ग उत्कृष्ट है। महाकाव्य के 12, 11 और 12 दोनों जो सर्ग है धर्म एवं दर्शन संबंधी विचारों को व्यक्त करते हैं। यहाँ अश्वघोष एक दार्शनिक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होते हैं। इसके जो चीनी और तिब्बती भाषांतर है उसमें 28 सर्ग उपलब्ध है। बुद्ध चरितम को चीनी भाषा में फो शो हिंग सन किंग कहा जाता है। यह परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। इस बुद्ध चरितम का अंग्रेजी में जो अनुवाद है वो सैमुअल ब्रिले ने किया, जर्मन भाषा में अनुवाद फ्रेडरिक ने किया, और संस्कृत संस्करण का प्रकाशन प्रोफेसर कावेल ने 1893 ईस्वी में किया। चीनी यात्री वेनसांग और इत्सिंग ने अश्वघोष की बहुत प्रशंसा की है, और संस्कृत में 17 सर्ग उपलब्ध है और चीनी और तिब्बती भाषांतर में 28 सर्ग इसके उपलब्ध है। बुद्ध चरितम जो है इसका मुख्य रस जो है शांत है, नायक भगवान बुद्ध या सिद्धार्थ है, रीति वैदर्भी और शैली सूत्रात्मक है। इसकी भाषा शैली अत्यंत सरल और मधुर है, और उपमाएं तो इतनी सुंदर और रोचक है कि पढ़ते समय ऐसा लगता है कि प्रकृति हमारे सामने सजीव रूप में प्रस्तुत है। और इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कथा वस्तु के सम्यक निर्वाह के साथ साथ बीच बीच में बौद्ध धर्म के तत्वों एवं दार्शनिक विचारों को सरल मधुर पदावली में प्रस्तुत करने में कवि को अपूर्व सफलता मिली है। इसका जो प्रारंभ में मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, अर्थात कथा वस्तु का वहां पर निर्देश किया गया है। उपजीव्य ग्रंथ इसका ललित विस्तर नामक बौद्ध ग्रंथ है कि वहां से यह कथा जो है वो ली गई है। जो साहित्य में शांत रस के प्रयोग का मार्ग जो है वो अश्वघोष की नूतन परंपरा है। यह वस्तुतः अश्वघोष की एक मौलिक विशेषता है। अब हम सौंदर्यनंद महाकाव्य को देखते हैं कि यह 18 सर्गों का है। सर्ग पूरा महाकाव्य सिद्धार्थ के जो अनुज हुए हैं नंद, उनका जीवन चरित्र इसमें वर्णन है। इसकी रीति वैदर्भी है, कथानक इतिहास प्रसिद्ध है, मुख्य रस इसमें भी शांत है।
मुख्य प्रयोजन धर्म एवं मोक्ष की प्राप्ति है और नायक है इसका बुद्ध का सौतेला भाई नंद और नायिका उसकी पत्नी सुंदरी। जो नंद है वह सांसारिकता और विलासिता में लीन रहने वाले व्यक्ति थे। सिद्धार्थ और उनके शिष्य आनंद ने इन्हें सांसारिकता से मुक्त करवाकर उन्हें बौद्ध धर्म की ओर प्रेरित किया। तो यह लौकिक और आध्यात्मिक जीवन संघर्ष यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार लौकिक सुखों को छोड़ करके और आध्यात्मिकता में प्रवेश करना कितना कठिन है। उस मानसिक द्वंद्व को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। तो सिद्धार्थ और उनके शिष्य आनंद ने उन्हें प्रेरणा दी नंद को कि वह इस सांसारिकता को छोड़कर बौद्ध सन्यासी बने। फलतः वे अपनी प्रिय पत्नी और ऐहिक सुखोपभोग को छोड़कर सन्यासी बन गए। इसमें अंतर्वर्ती कुछ कथाएं भी आती है जो पूछी जाती है परीक्षाओं में। कानी बंदरी, स्त्री और अप्सरा की कहानी। अश्वघोष के इस महाकाव्य का जो मुख्य विषय है यह बौद्ध धर्म को देना है, बौद्ध धर्म को प्रचार करना है। इसके अतिरिक्त कवि ने अनेक सर्गों में जो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का सुललित काव्यमयी वाणी में वर्णन किया है। उच्च कोटि के कवित्व के अतिरिक्त इसमें लोकाभ्युदय एवं निश्रेयस की प्राप्ति हेतु शांति, सदाचार, चित्त शुद्धि आदि के लिए स्थान स्थान पर सुंदर संदेश दिए गए हैं। महामहोपाध्याय डॉक्टर हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल में प्राप्त पांडुलिपियों के आधार पर इसे प्रकाशित करवाया था। डॉक्टर विमलाचरण लाहा द्वारा बांग्ला भाषा में अनुवाद किया गया और यह ग्रंथ चीनी और तिब्बती भाषा में नहीं मिलता। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि बुद्ध चरितम ग्रंथ है वह चीनी और तिब्बती भाषा में प्राप्त होता है और संपूर्ण रूप में प्राप्त होता है, किंतु सौंदर्यनंद महाकाव्य जो है वो चीनी और तिब्बती भाषा में प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि दोनों ही महाकाव्य जो अश्वघोष के वो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए तो लिखे ही गए हैं, लेकिन केवल इनका निर्माण जो है वो रसानुभूति के लिए नहीं किया गया है, क्योंकि कवि तो दृष्टा और सृष्टा दोनों होता है। उन्होंने धर्म प्रचार के रूप में काव्य को अपनाया जरूर, क्योंकि काव्य के रस की अनुभूति द्वारा मानव हृदय को कल्पना लोक से भावना लोक तक पहुंचा दिया जाता है। इन्होंने नीरस उपदेशों को भी सरस काव्य धारा द्वारा अबाध रूप से प्रवाहित किया है। बौद्ध धर्म दर्शन के क्षेत्र में इनका कार्य एक क्रांतिकारी कार्य है। यह मात्र भिक्षु न रहकर प्रथम बौद्ध कवि भी थे। यह प्रश्न पूछा जाता है, प्रथम बौद्ध कवि के रूप में महाकवि अश्वघोष प्रमाणित है। तो यहाँ महाकवि अश्वघोष की हमने कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। अगले वीडियो में हम अन्य कवि के महाकाव्यों पर विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।